कि किसी भी संस्था का चेयरमैन जो बोर्ड गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया हुआ है, उसकी किसी की ये मजाल नहीं है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ चला जाए। वो सब लोग अपनी सीटें बचाने में लगे रहते हैं। जाना तो उन्हीं को चाहिए, ड्यूटी उनकी है, प्रॉपर्टी उनके यहाँ दर्ज है, पर सरकार से कौन पंगा ले? पंगा लेंगे तो वो बोर्ड डिसॉल्व हो जाएगा, मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, सब लोग हटा दिए जाएंगे। इसलिए सब लोग अपना अपना मैनेजमेंट देखते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर का जो थार का इलाका है, वहाँ जो मजहबी स्थलों को जो टारगेट बनाने की कोशिश की गई है राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, सीमा सुरक्षा के नाम पर, उसमें जो भेदभाव के जो सवाल उठे हैं राजधानी जयपुर के अंदर। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। राजधानी जयपुर के अंदर, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एपीसीआर, जो मानवाधिकार संगठन है, और एपीसीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है खासतौर से जो थार का इलाका है, रेगिस्तान का इलाका है, बाड़मेर का इलाका, जैसलमेर का इलाका, बीकानेर का इलाका, जिसके अंदर पिछले दिनों जो धार्मिक स्थल हैं, जिसमें करीब 1 दर्जन मसाजिद और दरगाहें और मज़ारें बताई जा रही हैं, जिनको बुलडोज़र लगा करके राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, सीमा सुरक्षा के नाम पर ढा दिया गया, और काफ़ी का जो नोटिस भी दिए गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में मामला चल भी रहा है। इसी मुद्दे पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और सबसे बड़ी बात कि वो इलाका है जो बाड़मेर जैसलमेर का रेगिस्तान का इलाका है, ये भाईचारे वाला, शांति वाला, अपनायत वाला इलाका है। सभी लोग वहाँ मिलजुल कर रहते हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो के अंदर एक और बड़ी बात कि उस इलाके के, जो सिंध के इलाके के जो मशहूर सूफी संत हैं, सूफी बुजुर्ग अली शाहबाज कलंदर साहब, उनके बारे में जो बाकायदा गाया भी गया है, जो वहाँ के उस इलाके के जो गायकार भी इस प्रोग्राम में आए हैं, जो आपको दिख सकते हैं यहाँ अभी इस प्रोग्राम में जो लंच चल रहा है उसके अंदर ये जो पगड़ी वाले जो गायकार हैं, उन लोगों ने झूलेलाल अली शाहबाज कलंदर के बारे में गा कर के भी यहाँ सबको बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और इस सब पूरे मामले में जब ये जो मस्जिदें, मज़ारें और दरगाहें ढानी शुरू हुई, तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो वहाँ के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बायतू से विधायक हैं हरीश चौधरी, और बाड़मेर जैसलमेर से कांग्रेस के सांसद हैं उमेदाराम बेनीवाल, इन लोगों ने तमाम लोगों को इकट्ठा किया और एक बड़ा रेला निकाला बाड़मेर में 24 जून को, और बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट के सामने एक शांति मार्च निकाला। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इस मार्च के अंदर सभी समाजों के लोग, चाहे जाट हों, राजपूत हों, चाहे बनिए हों, मेघवाल हों, चाहे कोई भी कम्युनिटी के लोग हों, बड़ी संख्या में बाड़मेर के अंदर 24 जून को एक मौन जुलूस निकला, और वहां जाकर के राष्ट्रपति महोदया को के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया। अगले दिन जो 25 जून को जैसलमेर जिला मुख्यालय है, वहां पर भी ऐसा ही एक बड़ा जुलूस निकाला गया शांति मार्च के नाम से। यानी 24 और 25 तारीख को 2 दिन बड़े आयोजन हुए बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर, और राष्ट्रपति महोदया के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। और सभी समाजों ने, सभी नेताओं ने, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, क्षेत्र में जो जितने भी एक्टिविस्ट हैं, उन सब ने बुलंद आवाज में कहा कि थार का जो हमारा परिवार है, एक परिवार है, यहाँ एकजुटता है, यहाँ शांति है, भाईचारा है, अपनायत है, और इसको हम कभी भी टूटने नहीं देंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरी है, सीमा सुरक्षा जरूरी है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा सुरक्षा के नाम पर किसी समुदाय को, किसी समुदाय के धार्मिक स्थलों को जो टारगेट बनाया जाए, ये गलत है। ये आवाज़ बुलंद की गई उसी थार के रेगिस्तान के जो जिला हेडक्वार्टर बाड़मेर से और जैसलमेर से हरीश चौधरी और उमेदाराम बेनीवाल के नेतृत्व में, जो एक बड़ा मैसेज गया। और उसके बाद में देश भर में इन चीज़ों की चर्चा भी हुई, सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा भी होगा, हमने भी उसको दोनों प्रोग्रामों को बड़े पैमाने पे कवर भी किया था। तो उसी संदर्भ में ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नरेंद्र नागरवाल साहब भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। नागरवाल साहब, आप बताइए कि आज आपने जो ये मुद्दा उठाया है, इसमें क्या क्या प्रमुख है, क्या वजह थी कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? देखिए सर, मेन एजेंडा ये है कि वास्तव में जो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर साइड में जो मस्जिदों को नोटिस दिया गया है, और जो प्रोसेस जो है, ड्यू प्रोसेस जो है कानून का, और जो उसको पूरी तरह से इग्नोर कर कर रातों रात मस्जिदों को तोड़ने की जो साजिश चल रही है, उसके लेकर हम लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि वास्तव में ये जो नोटिस हैं ये पूरी तरह से गलत हैं, और हमें मतलब कि प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि हमारे पास पूरा टाइम मिले, ताकि हम रिप्लाई दे सकें कानून के तहत। और हम हाई कोर्ट में हमारी पिटीशन भी चल रही है,
सारा मैटर सब जुडिस है। हमारा डर यह है कि राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले से पहले, राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले से पहले किसी भी मस्जिद को कोई नुकसान ना पहुंचे। सारी मस्जिदें सेफ हैं, सिक्योर है। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर आप मस्जिदों को इस तरह से डेमोलिश नहीं कर सकते। के हिसाब से ये जो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। जी सर, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो प्रोसेस चल रहा है, जो ड्यू प्रोसेस है, वो फॉलो होना चाहिए, संविधान के अनुसार काम करना चाहिए और पूरा तरीके से उनको कम्युनिकेट करना चाहिए कि आपकी अगर मस्जिद इलीगल है या एज पर वैलिड नहीं है तो वो क्यों नहीं है, क्या रीजन है उसका, और कम्युनिकेट कीजिए ताकि हम अपना जवाब दे सकें। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि मस्जिदों के पास पूरे डॉक्यूमेंटेशन है, सारी मस्जिदें वैलिड है, और इस तरह से ये जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है प्रशासन की तरफ से, ये गलत है। सरकार के इसके पीछे मंशा क्या है, क्या करना चाह रही है सरकार? सर, मंशा मुझे जो लगती है कि राजस्थान का जो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर का जो रीजन है उसमें बहुत ही हार्मनी और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की एक मिसाल मिलती है, और कुछ ताकतें हैं ऐसी जो वास्तव में नहीं चाहती कि वहाँ पर एक भाईचारा बना रहे। तो जो माइनॉरिटी के साथ या मुस्लिम की जो मस्जिदें हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, वो एक तरह से वहाँ के हिंदू मुस्लिम और ब्रदरहुड फ्रैटर्निटी के जो ताने बाने को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फादर विजयपाल साहब हैं वो भी शरीक हुए हैं। फादर, आप बताइए कि आज जो ये इश्यू उठाया आप लोगों ने, जो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर के अंदर जो धार्मिक स्थल हैं, खासतौर से मुस्लिम धार्मिक स्थल को जो टारगेट बनाया गया, तो इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? सरकार क्या है, सबको अलग करना चाह रही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम सब एक होकर, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब लोग एक होकर इस आवाज़ को उठा रहे हैं ताकि जो कुछ भी है हम सब एक होकर काम कर रहे हैं, किसी अकेले के ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे। तब हम लोग साथ होकर काम कर रहे हैं। सरकार ही ताना बाना, सामाजिक ताना बाना उसको बिखेरना चाह रही है। सरकार तो कोशिश करेगी, लेकिन जो भाईचारा है उसको तोड़ नहीं सकते, क्योंकि भाईचारा जो है वो सदा से बना है और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आगे भी भाईचारा बना रहे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें जो मानवाधिकार संगठन APCR है उसके नेशनल सेक्रेटरी नदीम खान साहब भी आए हुए हैं। नदीम खान साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपने, खासतौर से जो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर का जो बॉर्डर का इशू है मस्जिद और मदारिस और खानकाहों को लेकर के, तो इस इशू के ऊपर क्या मुख्य आपकी मांग है गवर्नमेंट से, कोर्ट से? क्या पहली मांग तो यही है कि मस्जिद आस्था का घर है और ये संविधान का मौलिक अधिकार है कि किसी भी धर्म के मानने वालों की आस्था के जगहों का सम्मान होना चाहिए। उन पे कोई बुलडोज़र नहीं होना चाहिए, उन पे कोई गिराने की कार्रवाई नहीं होना चाहिए और कोई भी इस तरह के काम नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। लेकिन पूरे देश में अलग अलग तरीके से ये सरकार इस तरह की कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट योजनाओं के नाम से करी जा रही है, उत्तराखंड में मज़ार जिहाद चलाया जा रहा है, गुजरात में आपको मालूम होगा कि पिछले 15 दिनों में गुजरात का जो सीमावर्ती इलाका है वहाँ पर 40 से 50 के आसपास बड़ी दरगाहों, मज़ारों को शहीद कर दिया गया। तो ये इस तरह से लग रहा है कि एक वार लेवल पर अल्पसंख्यकों के जो स्थल हैं आस्था के, जिनसे उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है। और इस बार ज़्यादा पोजीशन मस्जिदों की है जिससे मुसलमानों की भावनाएं आहत हों, और मस्जिदों के अलावा दरगाहों को टारगेट किया जा रहा है जिससे दोनों धर्म को जोड़ने का काम दरगाहें करती हैं। मस्जिद में तो सिर्फ मुसलमान जाता है, लेकिन दरगाहों में मुसलमान भी जा रहा है, हिंदू भी जा रहा है। तो वो लोकल इलाकों के संगम का क्षेत्र हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, लोकल जो आपसी सद्भाव है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, और कहीं पर उसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम पे बताया जा रहा है, कहीं पर डेवलपमेंट के नाम से बताया जा रहा है, कहीं पर इलीगल इंक्रोचमेंट के नाम से बताया जा रहा है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि ये सरकारें, जिनका काम संविधान के हिसाब से होना चाहिए, जिनका काम रूल ऑफ द लॉ के हिसाब से होना चाहिए, ये रूल ऑफ द लॉ को वायलेट कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट गाइडलाइन है जस्टिस गवई की कि उनमें नोटिसेस इशू होने चाहिए, नोटिसेस 3 इशू होने चाहिए, उसको इंटरनेट वेबसाइट पे डालना चाहिए। ये पूरे प्रोसेस को वायलेट किया जा रहा है और कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन के बारे में आपने बताया,
सरकार जो भी काम कर रही है, जाहिर सी बात दिख रहा है कि बिल्कुल एक तरह का अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, टारगेट बना रही है किसी कम्युनिटी को। तो सुप्रीम कोर्ट की क्या एक ड्यूटी नहीं बनती, संवैधानिक जो एक जिम्मेदारी नहीं बनती, सुप्रीम कोर्ट इस पे सो मोटो संज्ञान लेकर के उस पर एक्शन ले? देखिए, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले या लेना चाहिए या लेगा, ये एक दूसरी बहस है। पहली बहस ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है, सरकार का है या किसी और का? सरकार नहीं करे तो क्या करे? सुप्रीम कोर्ट करेगा। हम लोग जा रहे हैं कोर्ट में फाइल हुए, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि उस समय जब हम ये काम कोर्ट में फाइल करने का करेंगे तब तक ये स्थल शहीद हो चुके होंगे। तो सरकार का काम, आपको ये सरकार से, हम आपके माध्यम से ये सवाल कर रहे हैं कि सरकार क्या पार्टी है? अगर सरकार एक पार्टी बन जाए तो फिर समाज में समन्वय नहीं रह सकता, समाज में इंसाफ नहीं हो सकता, समाज में न्याय नहीं रह सकता। सरकार ये बात कर दे कि वो एक संप्रदाय के लिए एक पार्टी है और उसके विरुद्ध ही काम करेगी, वो ये ऐलान कर दे, फिर हमें संतोष हो जाएगा। सरकार ये बात तो नहीं कर रही है। सरकार तो बहाने तलाश रही है कि वो हमारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, वो बॉर्डर के इलाके थे, वो इलीगल इंक्रोचमेंट था। सरकार साफ साफ एक बात ये कह दे कि हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाए चूल्हे भाड़ में, लोगों की भावनाएं जाएं चूल्हे भाड़ में, लोगों की आस्थाएं जाएं चूल्हे भाड़ में। हम किसी भी और कम्युनिटी के जो इमोशनल सेटअप्स हैं उनको नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को नहीं मानेंगे, और हम एक कम्युनिटी के खिलाफ खड़े हुए हैं दुश्मनों की तरह। अगर सरकार ये ऐलान कर देती है तो फिर हम उसके हिसाब से बात करेंगे। अभी तो सरकार से आप पूछिए सवाल। APCR के जो राजस्थान चैप्टर के जो चेयरमैन हैं एडवोकेट साजत अली साहब, जो इस इलाके में पूरे में दौरा भी किया है, इन्होंने जो रिपोर्ट भी तैयार की है जिसका आज विमोचन भी किया गया है। साजिद साहब, जो नदीम साहब से सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है लेकिन सरकार नहीं मान रही है, और आप लोग गए हैं, जाहिर सी बात आपने सारी डिटेल बताई भी है, राजस्थान हाई कोर्ट भी गए, लेकिन कोर्ट को इस पे संज्ञान अपने आप नहीं लेना चाहिए क्या? कि एक आदमी तो जाए प्रेयर लेकर के, और एक गाइडलाइन उसको सरकार मान नहीं रही है, प्रशासन मान नहीं रहा है, तो कोर्ट खुद क्यों नहीं कर सकता इस पे? मैंने अपनी स्पीच के अंदर, अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब भी मैंने अपनी बात के अंदर कहा था कि सब लोगों से, मतलब हम कहाँ कहाँ जाएं, किससे उम्मीद करें, उम्मीदें कम होती जा रही हैं। कि हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। हाई कोर्ट जिस बात पे हाई कोर्ट को लगता है तो हाई कोर्ट लेती है। हमने अपने 35 साल की वकालत में 50 सुमोटो कॉग्निजेंस देखे हैं, लेकिन इस मैटर में हाई कोर्ट भी नहीं ले रहा है, इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट भी सुमोटो कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है। तो इसको हम क्या समझें? हम यही समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी हमें सेकंड सिटीजन की तरह देख रहा है, हाई कोर्ट भी हमें सेकंड सिटीजन की तरह देखता है, वो भी हमारे साथ में खुल के नहीं आता, या कम से कम न्याय को बचाने की बात नहीं करता। वरना होना तो ये चाहिए, पहली प्रायोरिटी तो सरकार की है कि सरकार सबकी होती है, उसे सबको बराबर न्याय सम्मान देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो इसीलिए कोर्ट है, कोर्ट को करना चाहिए। अब हर बात के अंदर हम ही अपनी बात को लेके पिटीशन लेके हाई कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट जाएं तो ये हमारे लिए भी मुश्किल है, लेकिन हम इस बात से घबरा नहीं रहे हैं, हम तैयार हैं। अगर हमारे खिलाफ कोई भी ऑर्डर होता है तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अच्छा, जयपुर की मस्जिद का भी जो मामला हुआ, नूरानी मस्जिद का, अभी ये बॉर्डर के इलाके में भी राजस्थान जो वक्फ बोर्ड है, क्योंकि प्रॉपर्टियां उसकी निगरानी वक्फ बोर्ड की है और आप एक सीनियर एडवोकेट हैं, वक्फ बोर्ड इन मामलों में बिल्कुल एक ढीला चलता है, कोई एक्शन नहीं लेता है तो बिल्कुल आखिरी में जाके कहीं खड़ा होता है। तो वक्फ बोर्ड की भी कोई लाइबिलिटी है इसमें? देखिए साहब, मैंने कई मरतबा कहा है कि किसी भी संस्था का चेयरमैन जो बोर्ड गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया हुआ है, उसकी किसी की ये मजाल नहीं है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ चला जाए। वो सब लोग अपनी सीटें बचाने में लगे रहते हैं। जाना तो उन्हीं को चाहिए, ड्यूटी उनकी है, प्रॉपर्टी उनकी यहाँ दर्ज है, पर सरकार से कौन पंगा लेंगे तो वो बोर्ड डिसॉल्व हो जाएगा, मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, सब लोग हटा दिए जाएंगे। इसलिए सब लोग अपना अपना मैनेजमेंट देखते हैं। आज के इस दौर में हक बात कोई नहीं कर रहा, पर आवाम के लिए या अपनी बात को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। अच्छा, कितने एक मामले लेके आप राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में गए हैं इस बॉर्डर के इलाके को लेकर? हम 23 रिट पिटीशन हमने जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर पेश करी है और उनमें बहस हो चुकी है, जो सरकार का जवाब आ गया है, जजमेंट रिजर्व है। हम उम्मीद करते हैं कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। कब तक आने की संभावना, कोई डेट तय हुई है? अब वो ये थोड़ा सा हमने एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते, हम उम्मीद करते हैं 1-2 दिन में, 2-3 दिन में, 4 दिन में, क्योंकि जजमेंट्स लिखाने में टाइम लगता है। और नोटिस टोटल दिए गए हैं जिसमें कितने होंगे? 71 नोटिस दिए गए हैं और हमारी नॉलेज के मुताबिक जो नोटिस देने की तैयारी कर रहे हैं वो 350 से ऊपर हैं। इन नोटिसों में मस्जिद, दरगाह, खानका, इनको लेके अलावा कोई मंदिर, चर्च, कोई गुरुद्वारा, ये भी हैं क्या? मेरे सामने ऐसा कोई नोटिस नहीं आया जिसमें किसी मंदिर को नोटिस दिया गया हो बॉर्डर से इलाके के अंदर।
दिया हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे सामने अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं आया जिसमें किसी मंदिर को हमने नोटिस दिया गया हो, जबकि वहाँ मंदिर मौजूद हैं और हम नहीं चाहते कि मंदिर को नोटिस दिया जाए। हम तो ये भी नहीं चाहते कि क्यों हटाया जाए मंदिर को भी, जब वहाँ हिंदू समाज के लोग भी रहते हैं, उस मंदिर में आस्था रखने वाले लोग भी रहते हैं, तो आपको उस मंदिर से क्या खतरा? किसी भी संस्था के धार्मिक पैलेस को हटाने के लिए आपको पहले ये नोटिस देना चाहिए कि उस धार्मिक पैलेस से आपको क्या खतरा है, क्या कौन लोग हैं वहाँ पर जिससे आपको खतरा महसूस हो रहा है कि साहब इस मस्जिद से ये खतरा है, इस मंदिर से ये खतरा है, इस जो है गिरजाघर से ये खतरा है। आप पहले खतरा बताइए, फिर नोटिस दीजिए। मुल्क है वो अवाम से बनता है, राष्ट्र है, और उसके अंदर जाहिर सी बात है उसकी सुरक्षा, उसकी सीमा की सुरक्षा ज़रूरी है। लेकिन अवाम के दिल तोड़ना, उनके जो मजहबी जो स्थल हैं, उनके पूजा स्थल हैं, उनको टारगेट बनाना, उससे मुल्क कमज़ोर होते हैं, बॉर्डर कमज़ोर होते हैं। और इसी मुद्दे को लेकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई है जयपुर के अंदर, लेकिन बॉर्डर के इलाके में जो लोगों ने, जो थार का इलाका, जो रेगिस्तान का इलाका के नाम से मशहूर है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर का, वहाँ इसी मामले को लेके बड़े ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए हैं, खामोशी से शांति मार्च भी निकले हैं, एकजुट होकर सर्व समाज ने इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ भी बुलंद की हैं। और ये दिखाया है कि बॉर्डर के इलाके में नफरत नहीं चलेगी। बॉर्डर का इलाका है वो शांत इलाका है, यहाँ भाईचारे वाला है, अपनायत वाला है, वही चीज़ें चलेंगी यहाँ पर। लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है जो नफरत फैलाते हैं, लोगों के दिलों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, किसी एक समुदाय को, उसके धार्मिक स्थल को टारगेट बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी अपना काम जाहिर सी बात है करते रहेंगे। लेकिन यहाँ से जो पैगाम दिया गया है, और हमने भी इस पर कई एपिसोड किए हैं कि किसी की न मस्जिद टूटनी चाहिए, न दरगाह, न खानका, न चर्च, न गुरुद्वारा, या न कोई मंदिर, यानी किसी का कुछ भी नहीं टूटना चाहिए। अगर कोई डेवलपमेंट का इश्यू है तो उसको छोटा किया जा सकता है, तिरछा किया जा सकता है, उसको आगे पीछे कुछ किया जा सकता है, लेकिन एक टारगेट बना के किसी का भी धार्मिक स्थल है उसको ढाया नहीं जाना चाहिए। इससे लोगों के दिल टूटते हैं, इसके नुकसान भी जाहिर सी बात है आगे आने वाली पीढ़ी को भुगतने पड़ेंगे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।